कि अब इसे चढ़ा देना है बॉयल होने के लिए। और इस तरीके से फटाफट मैंने अपनी प्यारी सी सहेली आटा चक्की में आटा डाला और थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके हम अच्छा सा नरम सॉफ्ट सा आज आटा लगाना है। पर मैंने तो बताया नहीं कि मैं क्या बना रही हूँ। चलिए वो भी बता देते हैं। आज मैं किड्स स्पेशल बच्चों की स्पेशल बनाने जा रही हूँ सुपर सॉफ्ट दोस्ती रोटी रोल, जो बहुत यूनिक होगी। और जो इसकी रेसिपी है सारे आप देसी रेसिपी से ही बनाएँगे। इसमें कुछ भी आपके किचन में ऐसा नहीं है कि जो आपके पास नहीं होगा। तो फटाफट बस इस तरीके से एक यहाँ पे हार्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट सा आटा लगा लेना। और देखिए हमारी प्यारी सखी आटा चक्की का कमाल कि मेरे हाथ भी गंदे नहीं होते, भीगते भी नहीं है और मैं इससे फटाफट आटा गूँथ लेती हूँ। चलिए इनका तो हुआ इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया और इस तरीके से मेरे जो आटा है वो बिल्कुल तैयार हो गया है मेरी रेसिपी के लिए। तो करते हैं अपनी प्यारी सखी आटा चक्की का धन्यवाद। और इस तरीके से देखिए और इस आटा को इसी में हम रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए मतलब 10 मिनट के लिए रेस्ट करेगा आटा। और अच्छे से और जो फूल जाते हैं आटे तो और सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे जो हम रोल के लिए रोटी बनाएँगे वो बिल्कुल हम आटा से बना रहे हैं, बल्कि हम मैदा से नहीं बना रहे हैं, आटा से बना रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सॉफ्ट डो हो और 10 मिनट रेस्ट पे रखें आटे को। उसके साथ ही साथ आलू मैंने जो सुपर सॉफ्ट दोस्ती रोटी रोल बनाएँगे, उसमें जो फिलिंग करेंगे हम बिल्कुल बच्चों की फ़ेवरेट आलू से बनाएँगे। और इस तरीके से मैंने सारे आलू जो बॉयल हो चुके थे इस बर्तन में मैंने निकाल लिया है। लेकिन आपके पास में ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं है। इस तरीके से हमारे किचन में तमाम चीज़ें होती हैं जिससे हम भी जुगाड़ कर के अपने सारे काम कर लेते हैं। तो मैंने ग्लास से ही सारे आलूओं को मैश कर दिया है और इस तरीके से फटाफट मैं बना रही हूँ अपने रोल के लिए। यहाँ पे मैं उसके साथ एक मीठी सी रेसिपी बना रही हूँ, यानी कि सेवई आज बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने दूध अच्छे से बॉयल कर लिया और मैं सेवई को इस तरीके से भून करके अपने स्टील के डब्बे में रख लेती हूँ कि मेरे घर में लोगों को मीठा बहुत खाना होता है। तो जब भी लोग कहते हैं तो मैं इस तरीके से फटाफट सेवई भी बना लेती हूँ। तो इस तरीके से आप भी सेवई को आराम से भून करके अच्छे से रख सकते हैं। और जब कभी बनाना हो, किसी लगता है कि रेसिपी के साथ कुछ मीठा होना चाहिए, तो बिल्कुल आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो अच्छे तरीके से देखिए उधर सेवई हो रही है और इधर हम बना लेते हैं अपने रोल के लिए। आज हम दोस्ती रोटी बनाएँगे। तो दोस्ती होने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से पहले फटाफट हमें 2 रोटी बनानी पड़ेगी। तो और जो रोटी होगी ना वो सेम साइज़ की ही बनेगी। और उसके लिए है कि मैंने इस तरीके से पलटते-पलटते अच्छे से एक प्यारी-सी रोटी बना ली है और इसको रख देंगे हम साइड में। और इसके बाद हमें एक रोटी और बनानी होगी, तभी तो होगी दोस्ती आपस में। देखिए कितनी प्यारी-सी रोटी बनी है। तो इस तरीके से इसको रख लेते हैं साइड में। और अब देखिए फिर हम लोग इस तरीके से दूसरी रोटी फटाफट बना लेते हैं। और इस तरीके से थंब के बीच में इंडेक्स फिंगर के बीच में आधी रोटी तो हम लोग घुमा-घुमा के ही बना लेते हैं, तभी शायद एक रोटी गोल-गोल बन जाती है। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों के हाथों का कमाल है कि इस तरीके से आधी रोटी तो हाथों में बना लेते हैं, आधी चौके पे बनाते हैं। इस तरीके से देखिए दोनों रोटी मेरी तैयार हो गई। तो जो रोटी अभी मैंने यहीं पे बनाई है बस झटपट इसमें हम लगाएँगे देसी घी। और देसी घी अच्छे से लगा देना है और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप चाहें तो आटा को थोड़ा-सा छिड़क दें, यानी स्प्रिंकल कर दें, जिससे लेयर आसानी से खुल जाएगी। लेकिन मैंने पर्याप्त मात्रा में देसी घी लगाया है तो लेयर अपने आप खुल जाएगी। और इस तरीके से टैप-टैप करने के बाद रोटी पर और अब फिर हम हल्के हाथों से एक बार और रोटी को बना लेंगे। और इस तरीके से बस वो कहते हैं ना कि एक नज़रिया का फ़र्क होता है। मैंने वही आलू की फिलिंग बनाई है, चोखा बनाया है, उसी तरीके से जिस तरीके से मतलब लगभग हर दिन हम बनाते हैं और ये रोटी बनाई है। लेकिन इसमें नज़रिए का फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसे एक रोल के रूप में पाएँगे तो देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। और इधर ऑलमोस्ट ये सेवई भी लगभग होने के कगार पे है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। मैंने ड्राई फ्रूट जो है थोड़ा-सा देसी घी में अभी रोस्ट किया था और इस तरीके से इसमें हल्का-सा मतलब मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया था। इसी में से भर-भर के 2 चम्मच मैं डाल देती हूँ सेवई में, जिससे आ जाएगा अच्छा खासा टेस्ट।
तो इस तरीके से ये सेवई अपने इंडक्शन पे बन रही है और मैंने दोस्ती रोटी बना ली है और जो मतलब आलू था उसमें मैंने प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती ढेर सारा, थोड़ी-सी मिर्च और उसके साथ-साथ चाट मसाला और नमक डाल कर के, नमक में काला और व्हाइट दोनों नमक डालना है मिला कर के, चटपटी सी मैंने चोखा बना लिया था, चोखे की तरह, मतलब हमारे यूपी बिहार में तो उसको चोखा ही कहते हैं, जो भी आलू में चीज़ मिक्स कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बन रही है झटपट दोस्ती रोटी। इस तरीके से लटते-पलटते आपको अच्छे तरीके से सेंक लेना है और ये थोड़ा-सा जब हम आटा को नर्म और सॉफ्ट उसका आटा लगाते हैं ना तो तभी रोल अच्छे से बनता है। तो इस बात का बस ख़्याल रखना है और इस तरीके से देखिए। और आप अगर जो रोटी डालते हैं उसपे जो बनी रोटी है उसको रख देते हैं, जब भी आप पराठा या चाहे कुछ भी बनाते हैं तो थोड़ा-सा ऑयल उसमें से कम हो जाता है। इसीलिए मैं जब भी दूसरी रोटी डालती हूँ तो पहली रोटी उसके ऊपर रख देती हूँ ताकि उसमें से थोड़ा-सा ऑयल और निकल जाए। और ये देखिए लगभग बन गई है मेरी सेवई, तो अब इसको, क्योंकि ये सेवई थोड़ी-सी थिक होती है, तो इस तरीके से मैं बन गई थी। और जो मैंने यहाँ पे आज सेवई को भी मैंने हेल्दी तरीके से बनाया है, गुड़ से बनाया है और जब सबने खाया तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने एक गुड़ से बनाई है। देखिए इस तरीके से। और ये थोड़ा ढक देते हैं क्योंकि गुड़ भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए सेवई में। और चीनी से मैंने नहीं बनाई क्योंकि चीनी कितनी हानिकारक है आप स्वास्थ्य के लिए, इसलिए मैंने सेवई भी गुड़ से ही बनाई है। वही बात हुई जहाँ से हम चले थे वहीं फिर आ गए, क्योंकि हम हमारे घरों में बहुत पहले गुड़ हुआ करता था, जब कोई आता था तब सेवई हो, चाय हो, चीनी में बनती थी स्पेशल गेस्ट के लिए। और हम लोग गुड़ में अब हाल हो गया है कि सब जो कोई स्पेशल आ रहा है तो उसके लिए हम गुड़ का इंतज़ाम कर रहे हैं। पहले हम लोग चीनी का इंतज़ाम करते थे। तो वो जहाँ से चले थे बहुत आगे, फिर वहीं पलट कर के आना हुआ, यानी अब हर रेसिपी में हमें गुड़ चाहिए होता है। तो ये देखिए कितनी अच्छे सुंदर तरीके से यहाँ लेयर खुल रही है ना। और वहाँ पे मैंने आलू की टिक्की बनाई और उसी तवे पे जिस पे मैंने ये दोस्ती रोटी बनाई थी, मैंने फटाफट उसी पे रख दी है। और अच्छे से जब वो टिक्की थोड़ी-सी क्रंची हो जाए, सिक जाए, बस एक तरफ से तो पलट करके और दूसरी तरफ से इस तरीके से रोटी रख देना है और एक लेना है थाली और थाली से पूरा इस पे ज़ोर आज़माइश करना है, मतलब दबा देना है अच्छे तरीके से। अब क्या होगा कि जो आपकी रोटी आलू की टिक्की थी वो बिल्कुल आलू के साथ चिपक जाएगी, जिससे मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे ये रोल हो जाएगी, मतलब ये दोस्ती रोटी के साथ। और इस तरीके से आप बहुत मोटा नहीं होगा, बहुत पतला-पतला सा रोल बना सकेंगे। तो इस तरीके से देखिए वो अच्छे तरह। और मेरा लोहे का तवा है, इंडक्शन का मतलब वो जो डोसा तवा है मैंने वो नहीं यूज़ किया है, बिल्कुल चिपका नहीं है, क्योंकि पहले मैंने उसपे दोस्ती रोटी जो बनाई थी तो तवे पे ऑयल लगा हुआ था, इसीलिए आलू बिल्कुल मतलब चिपका नहीं है। तो आप चाहे तो यहाँ पे डोसा तवा इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने वहीं पे इस तरीके से देखिए रोल बना दिया है और रोल बना करके मैं इस तरीके से इधर प्लेट में रख लेती हूँ। तो इस तरीके से ये बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही मज़ेदार सा मतलब टिफ़िन रेसिपी है, ब्रेकफ़ास्ट नाश्ता है। और बच्चों को इस तरीके से आलू के रोल तो बहुत पसंद आते हैं। आप उनको किसी भी उनके मनपसंद चटनी के साथ दीजिएगा। लेकिन मैंने अपने बच्चे के लिए तो टमाटर की आज खट्टे मतलब जो कच्चे टमाटर होते हैं उससे मैंने एक डिप बनाया, एक चटनी बनाई है, जो इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। और मीठी-मीठी गुड़ की खीर सेवई बनाई है और उसके साथ ये रोल। तो आज मेरे नाश्ते में यही मैंने बनाया है। आप सब भी बिल्कुल मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल फन बी फूड को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और बिल्कुल आप सब इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस तरीके से देखिए फटाफट से रोल बन जाते हैं। और इसमें कुछ भी मैंने मतलब एक नज़रिए की बात रही, सारी चीज़ें तो वही है जो हम आलू पराठा अंदर से स्टफ़ करके बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चों को रोल देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा बस इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और वही आलू पराठा दे दीजिए तो उनको लगेगा अरे वह ये तो वही है, लेकिन सारे चीज़ें तो वही, आटा वही है, उसमें की फिलिंग वही है जिससे हम आलू पराठा
बनाते हैं, लेकिन मैंने उसी से इस तरीके से रोल बना दिया। और इस तरीके से देखिए मैंने थोड़ी-सी रखी यहाँ पे सेवई, और मैं भी अपने बेटे के लिए आज ले जा रही हूँ। जिसे देखकर वो मुझे देगा बड़ा-सा, थम मम्मा बहुत अच्छा बनाई है आप, लेकिन वो तो मुझे देगा, लेकिन आप सब भी दीजिएगा और अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। और मुझे तब कमेंट करके बताइएगा कि आपके बच्चों को कैसा लगा। लेकिन आप और भी इसमें कुछ नयापन करना चाहते हैं तो इस तरीके से बीच से मतलब तिरछे टाइप में इसे कट कर दीजिए, बच्चों को देखने में और अच्छा लगेगा। इसके ऊपर बटर लगा सकते हैं जिससे बच्चों को और मतलब टेस्टी लगेगा। देखिए इस तरीके से, और फिलहाल तो ये बहुत गरमा-गर्म है और इस तरीके से मैं रखती हूँ इसे प्लेट में। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में इसी तरीके से, जो बच्चों की फ़ेवरेट हो, बड़ों की फ़ेवरेट हो और उनके लिए कुछ हेल्दी भी हो। तो बिल्कुल मिलेंगे यही फन बी फूड पर भी।